वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का सिलेबस देख रहे हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए पहले सिलेबस देख लेते हैं फटाफट कि हमें पढ़ना क्या क्या है। रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। इतने ही चैप्टर्स आपको इस बार मैथ्स में 12th क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है, इनके मैंने यहाँ पे मार्क्स भी लिख दिए हैं और देख लीजिए इस हिसाब से हमें पढ़ना है। पहले हम रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चलेंगे। अभी हम रेगुलरली जिस तरह से चल रहा है ऐसे ही फ्लो में चलाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें कैसे करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो 44 मार्क्स का आता है जो कि मैथ सेकेंड है आपकी। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि इतना वाला पार्ट जो है वो कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है वो आप पढ़ चुके हो अपने 11th क्लास में, आप पढ़ के आ रहे हो, जहाँ पर हमने देखा था रिलेशन एंड फंक्शंस में कि रिलेशन क्या होता है। और फंक्शन रिलेशन बनाते समय हमने वहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का यूज़ किया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से हमने रिलेशन एंड फंक्शन बनाया था। तो चलिए उसी चीज़ को हमें आगे यहाँ पर भी उसी को करना है, उसी को आगे कंटिन्यू करना है। जैसे कि रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या देखा था वहाँ पर कि अगर ए हमें 1 2 दे रहा है और बी 3 4 दे रहा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, ए क्रॉस बी, 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता था। फिर उसके बाद हमारा है, अगर हमें इनके बीच में रिलेशन देखना है तो रिलेशन क्या होता है कि इन्हीं में से कोई आपको नंबर्स दे देगा, 1 2 3 दे देगा, 1 4 दे देगा। तो अगर इन्हीं में से कोई एक नंबर है तो वो क्या कहेंगे कि वो इसका रिलेशन है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर का जो सिलेबस है वो क्या है हमारा, टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है हमें। पहला एक्सरसाइज जो है वो टाइप ऑफ रिलेशन पे बेस्ड है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन ऑन अ सेट, डेफिनेशन देखते हैं। तो किसी भी सेट का रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हम लेट करते हैं कि ए जो है वो कि नॉन एम्प्टी सेट है, यानी उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ है, वो खाली नहीं है। देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ that is a subset of A क्रॉस A is called a relation on a set A। यानी कह रहा है कि जब हम क्या मान लें कि जब हम मान लेते हैं कि A जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। फॉर एग्जांपल A क्या है, 1 2 है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, 1 2 है। और हमारा क्या होगा कि अगर हम इसका फिर क्या ले, A क्रॉस A ले, यानी इसी का सबसेट ले। A क्रॉस A का मतलब क्या हो गया, 1 क्रॉस 2 जो है इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, यही आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनमें से अगर हमें ये जितने भी हैं, ये हो गया, ये सारे हमारे रिलेशन कहलाएंगे। यानी ए का रिलेशन अगर हमें लिखना हो तो ए का रिलेशन क्या है, रिलेशन ऑफ ए। रिलेशन ऑफ ए में हमारा आएगा 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 2 1 एंड 2 2। ये सारे हमारे रिलेशन ऑफ 1 कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1R1 1R2 2R1 2R2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये हो गया। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ए का अपने आप से जो रिलेशन होता है वही हमारा रिलेशन कहलाएगा यहाँ पे। तो अब चलते हैं टाइप ऑफ रिलेशन पे। तो रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला रिलेशन देखते हैं, वॉइड टाइप या एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ भी नहीं हो, यानी कोई ऐसा चीज़ ले ले हम जो पॉसिबल ही नहीं है, जो होता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे आ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन, तभी एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। यानी हम कुछ ऐसा ले लें जो कि होता ही नहीं है। जैसे हम बोलें कि 1 से छोटा नेचुरल नंबर, आप लिखिए 1 से छोटा नेचुरल नंबर का रिलेशन लिखिए, तो 1 से छोटे नेचुरल नंबर का 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, नल रिलेशन कहलाएगा। तो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं R = 5 से। यानी कि A क्रॉस A जब हम करें, यानी A क्रॉस A निकालें तो उसका सबसेट कुछ भी नहीं आए, ऐसा निकालें कि उसका सबसेट कुछ भी नहीं आए, तो वो हम कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक ले रहे हैं,
ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 और इसका रिलेशन क्या ले रहे हैं, ए कॉमा बी जो आए वो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10 आए, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10 आए। यानी इस क्वेश्चन को फिर से नोट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, ए है हमारा 1, 2, 3 और आर कह रहा है कि ए कॉमा बी ऐसा है कि ए माइनस बी जो है वो 10 के बराबर हो। तो चलिए ए कॉमा बी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ए क्रॉस ए करना पड़ेगा। ए क्रॉस ए करने का मतलब है 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3। तो ये क्या बन जाएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, देन हो जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये क्या मिल गया हमें, ये है हमारा ए कॉमा बी। ये जो भी नंबर्स मिले हमें ये क्या है हमारे ए कॉमा बी। अब ये ए कॉमा बी जो मिल रहे हैं ये हमें ऐसा चाहिए कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 10, यानी रिलेशन हम इनमें इससे हमें छांटना है। यानी ए क्रॉस ए ये जो पूरा दिया है इनमें से हमें रिलेशन जो चाहिए वो कौन सा चाहिए, वो ऐसा चाहिए कि इन दोनों को माइनस कर 10 आए। आप इसमें से देख लीजिए कोई भी ए माइनस बी, 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, 2 - 1 1, 2 - 2 0, कोई भी आप अगर करोगे किसी भी को माइनस करोगे तो 10 तो नहीं आने वाला। दैट मीन्स कि ये रिलेशन क्या है आपका, नल है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो r इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, वहीं पे आप आते हैं यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखिए ये है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी हर एक ए जो है वो दूसरे एलिमेंट ऑफ ए से अगर रिलेटेड रहेगा, यानी आर इज इक्वल्स टू पूरा ए क्रॉस ए, यानी सारे नंबर्स, यानी ऐसा रिलेशन जिसमें ये सारे नंबर्स आए तो हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा यही क्वेश्चन है 1 2 3 है पर आर हम चेंज कर दें, रिलेशन हम क्या ले लें, अब रिलेशन हम ले लें कि ए कॉमा बी जो है उसमें ए क्या है, ए माइनस बी जो है वो लेस देन 10 है। ठीक है, तो देखिए सारे नंबर्स जो हैं इन सबका माइनस करेंगे, 1 - 1 करेंगे 0 आएगा वो भी लेस देन 10 है, 1 - 2 करोगे -1 आएगा वो भी लेस देन 10 है। तो हमने बस क्वेश्चन चेंज कर दिया, रिलेशन हमने ये कर दिया, तो इसमें देखिए सारे आ जाएंगे, ये सब बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो रहा है कि नहीं, यानी कि अगर आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ए को एक सेट दिया रहेगा और उसका पहले आपको क्या कर लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना है इटसेल्फ, और उसके बाद आपको क्या हुआ है, रिलेशन दिया है। अब इस रिलेशन से आपको इसमें से छांट के इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक रिलेशन लिखना है। अब यहाँ पे रिलेशन है ए माइनस बी इक्वल टू 10, क्योंकि इसमें एक ऐसा कोई भी नहीं था जिसको माइनस करेंगे 10 आएगा, इसलिए ये क्या था, नल। लेकिन वहीं पर ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और रिलेशन में ले लिया ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज लेस देन 10, तो सारे क्वेश्चन सारे जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। यानी आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो हमने दो तरह के रिलेशन पढ़े, वॉइड एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। अब हमें जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टाइप के रिलेशन पढ़ने हैं, जिसके ऊपर हमारा ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, हमारा जो 1.1 एक्सरसाइज पूरी इसी पे बेस्ड है, वो पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव आपका ये जो नाम है इसको याद रखिए बिल्कुल भी, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इसी को करना है। तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को मतलब अपनी ही परछाई, रिफ्लेक्सिव को मतलब अपनी परछाई, यानी आ रिलेशन आर डिफाइन ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी कहलाता है जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए में जितने भी नंबर्स हैं उनका अपने आप से नंबर जो है वो जरूर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिफ्लेक्सिव का फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास ए दिया हुआ है 1, 2, 3, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए इसका अपने आप से ज़रूर होना चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्सिव तभी कहलाएगा जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी इनका जो है ए बिलोंग्स टू आर, ए क्या है जैसे ये, तो आर में सारे आने चाहिए, यानी आर में 1, 1 आना चाहिए, 1 की 1 से परछाई, 2 की 2 से रिफ्लेक्शन और 3 का 3 से रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ज़रूर आना चाहिए, यानी ये 3 नंबर ज़रूर आने चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी नंबर्स आ सकते हैं, बट ये तीनों का आना कंपलसरी है, यानी जितने नंबर्स हैं सबका रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है। सबका रिफ्लेक्शन हो, उसके साथ अगर आपका एक्स्ट्रा में इसमें ये भी दे दे
कि ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दे 1,1, 2,2, 3,3 और 2,1, तब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। बस रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा ये, जब आपका नंबर जो है 1,1 दिया है, 2,2 दिया है, बट 2,1 दे दिया है, 1,2 दे दिया है, लेकिन 3,3 नहीं दिया। जब आपको 3,3 नहीं दिया, डैट मीन्स कि ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स जो हैं वो नहीं है। क्लियर हो रहा है? रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इसमें जितने भी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे ही अपने आप से अगर होंगे रिलेशन में, तभी आप कहोगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। अब आपको ये कई सारे रिलेशन दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो R1 दिया हुआ है आपको 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 2,1। अब यहाँ पर देखिए ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि इसमें हमारे जितने भी नंबर्स थे सबका रिफ्लेक्शन दिया है। अदर में जितना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए R2 में 1,1 है, 3,3 है, 2,1, 3,2 है, बट 2,2 नहीं है। 1,1, 3,3 तो है, 2,2 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि 2,2 जो है वो R में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपका R3 दे रहा है 1,1, 2,2, 3,3 तीनों है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर हो रहा है? सिंपल सा है। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है कि इनके सारे जो हैं वो होने चाहिए, सबके रिफ्लेक्शन होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है? ये सिंपली इसी का एक पार्ट है। रिफ्लेक्शन और आइडेंटिटी यहाँ पे इसलिए लिखवा दिया है कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन में आपको अंतर समझ में आ जाए। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कि सिर्फ 1,1, 2,2 और 3,3 ही हो, एक्स्ट्रा में एक भी टर्म नहीं हो, तो वो क्या होता है? आइडेंटिटी। लेकिन एक्स्ट्रा में एक भी टर्म आ जाते हैं तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी 1,1, 2,2 और 3,3 होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा तब भी रिफ्लेक्शन होगा, बट इसमें एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे 1,1, 2,2, 3,3 है तो आइडेंटिटी है ये, और साथ ही साथ ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है। बट 1,1, 2,2 अगर सिर्फ दिया है, 3,3 नहीं दिया है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं, क्योंकि 3,3 बिलोंग्स टू आर। 1,1, 2,2, 3,3 तो दिया ही है, साथ में 1,3 दे दिया, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ये, बट ये आइडेंटिटी नहीं होगा। ओके, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं। एक रिफ्लेक्सिव इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्री यानी जस्ट अपोजिट। सिमेट्री यानी उसकी अपोजिट, यानी 1, A, B है तो B, A होना चाहिए। तो रिलेशन आर डिफाइन ऑन अ सेट A इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ A, B अगर R में है तो B, A भी R में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज हम कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है। जैसे कि अगर आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ 1,3 है तो 3,1 भी होना जरूरी है। अगर 3,1 नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। देखिए 1,1 है तो 1,1 इसका उल्टा है, 2,2 है तो 2,2 इसका उल्टा है, 3,3 है 3,3 इसका उल्टा है, बट 1,3 है पर 3,1 नहीं है, इसलिए ये वाला जो R3 रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पे 1 का उल्टा है, तो ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, देख रहे हो? ठीक, तो चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है तो और ये रिलेशन दिए हुए हैं, तो बताइए कि इनमें से कौन सा आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो R1 दिया हुआ है, इससे हमें 1,3, 1,4, 3,1, 2,2, 4,1। अब देखिए हम सबसे पहले चेक करते हैं आइडेंटिटी है या नहीं। तो आइडेंटिटी होने के लिए 1,1 इन सब का अपने आप से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, पर यहाँ पर सिर्फ 2 है और किसी का नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी ये नहीं है। फिर आते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए भी सभी होना चाहिए, तो नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। 1,3 है और 3,1 भी है, 1,4 है, 4,1 भी है, 2,2 है और 2,2 इसी में है, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा सिमेट्रिक है, क्योंकि जस्ट अपोजिट देखिए यहाँ पर है। ऐसे ही R2 पे आते हैं, यानी रिलेशन सेकेंड, 1,1, 2,2, 3,3, 1,3 है, तो आइडेंटिटी ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4,4 नहीं है। जितने नंबर है सब होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? इसीलिए क्योंकि 4,4 नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये सारे हैं बट 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी ये नहीं है।
लास्ट देखते हैं 1,2, 2,1, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 है बट 4 4 नहीं है, इसे ना आइडेंटिटी है ना रिफ्लेक्सिव, बट 1,2 और 2,1 है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव आपको क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि सबके अपने नंबर होने चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, चारों होना चाहिए, तभी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए यहाँ पे एक भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि आपके एक भी नंबर हो, एक ही नंबर हो, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट जरूर। अगर 1 2 है तो 2 1 होना कंपलसरी है, अगर है ही नहीं तो कोई बात नहीं, पर अगर है 1 2 तो 2 1 होना कंपलसरी है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। अब आपका रिलेशन ट्रांजिटिव तभी कहलाएगा जब ए कॉमा बी भी हो उसमें, और बी कॉमा सी, यानी ए कॉमा बी फिर बी से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर हो, तो ए कॉमा सी होना कंपलसरी है। यानी अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है किसी सेट में, तो ए कॉमा सी होना कंपलसरी है। क्या बोल रहे हैं, अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है, अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी नहीं है, तब हमें ए कॉमा सी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखोगे तब आपको क्लियर होगा। 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, देखिए चारों नंबर है तो आइडेंटिटी भी है, ये चारों नंबर है इसलिए रिफ्लेक्सिव भी है, और इसमें 1 का उल्टा भी है, 1 1 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का उल्टा 4 4 है, इसलिए सिमेट्रिक भी है। आप देखिए ट्रांजिटिव के केस में आते हैं। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है कि अगर हमारा 1 1 है, 1 से खत्म हो रहा है, 1 1 है, 1 से खत्म हो रहा है, बट 1 से देखिए कोई और शुरू नहीं हो रहा है। देखिए ए बी है तो बी से शुरू होने वाला बी सी था, तो इसलिए हमने ए और सी को चेक किया, पर अगर है ही नहीं कोई ऐसा तो ट्रांजिटिव तो है ही। बस हमारा क्या देखना है हमें कि अगर 1 1 है और फिर उसके बाद 1 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा नंबर है, तब हमें देखना है कि ऊपर वाला नंबर होने चाहिए। समझ रहे हो, देखिए यहाँ पर ऐसा 1 1 है पर 1 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा नंबर नहीं है, 2 2 है पर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा नंबर नहीं है, 3 3 है पर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा नंबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट है R2, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बट 4 4 नहीं है, इसलिए ये ना आइडेंटिटी होगा ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। बट 1 1 2 2 3 3 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, इसलिए सिमेट्रिक होगा। अब देखते हैं इसमें ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 1 फिर उसके बाद 1 से शुरू होने वाला क्या हो गया, 1 2, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर हमारा 1 1, और फिर उसके बाद 1 से शुरू होने वाला 1 2 भी दिया है, तो इसलिए हमारा ये हो गया ए कॉमा बी और ये हो गया बी कॉमा सी। तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, यानी कि हमारा 1 कॉमा 2 भी होना चाहिए, है इसमें 1 कॉमा 2, देखिए है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। एक ही चीज़ को एक ही बार लिखेंगे तो 1 कॉमा 2 है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। और भी देख लेते हैं, 2 कॉमा 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला क्या हो गया, 2 कॉमा 1, तो 2 कॉमा 1 इसमें दिया हुआ है, यानी यहाँ पे देखिए 2 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 2 है, और फिर 2 से स्टार्ट होना है, 2 कॉमा 1 है, फिर उसके बाद 2 1, यानी कि ये 2 1 भी है इसमें, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव है। 3 कॉमा 3 है, पर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है ही नहीं, तो इसलिए इसके लिए हमें देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। R3 हमारा 1 2 है और 3 4 है, देखिए ना ही ये सिमेट्रिक है ना ही ये आइडेंटिटी है, क्योंकि इसमें देखिए ये कोई भी नंबर नहीं है ये, ठीक है। और सिमेट्री क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है पर 2 1 नहीं है, 3 4 है पर 4 3 नहीं है, पर ट्रांजिटिव ये है। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 2 है पर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर ही नहीं है, तो इसलिए हमें आगे कुछ सोचना ही नहीं है। 3 4 है पर 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर ही नहीं है, तो इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। एंड एट लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव यानी RST रिलेशन होता है, अगर कोई रिलेशन में RST तीनों होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। यानी अगर रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका ये चैप्टर। अब चलिए जल्दी से एक्सरसाइज पे चलते हैं, 1 2 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए देखते हैं, ये है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा हमें एक हिंट मिल जाए कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है, देन फिर हम लोग धीरे धीरे इसको करते रहेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पूछ रहा है कि बताइए जो रिलेशन दिए हैं ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं और ट्रांजिटिव हैं या नहीं, यानी इन तीनों का चेक करना है आपको। तो सबकी कंडीशन पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, यानी जितने भी नंबर है
है सबका अपने आप से होना चाहिए। सिमेट्री का मतलब क्या है, 1 2 है तो 2 1 उसका उल्टा होना चाहिए। ट्रांसिटिव के लिए क्या है, 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। आपसे कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट दिया हुआ है। सेट कितना दिया है, 1 से लेकर पूरा 14 तक। सेट जो दिया है आपका दिया है 1 से लेकर 14 तक। और रिलेशन आर क्या दे रहा है, एक्स और वाई के बीच में ऐसा रिलेशन बनाइए कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ रिलेशन में बनाना पड़ेगा। तो ये हमें पूरे नंबर्स दिए हैं और एक्स वाई दिया हुआ है। अब हमें ऐसा एक्स और ऐसा वाई उठाना है जिसमें एक्स से हम जब 3 से मल्टीप्लाई करें और वाई से माइनस कर दे तो 0 आए। तो हमने क्या लिया, 1,3। यहाँ पे 1 में हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी x की जगह हमने 1 रखा और y की जगह 3 रखा, तो 3 माइनस 3 किया तो 0। इसका मतलब यहाँ पे लिया 1 3। अब देखिए एक बना लो, उसके बाद तो फिर हमने इसी का रिलेशन लेके चलना है। ऐसे 1 3 हो गया। या आप इसको देखिए ऐसे भी कर सकते थे, 3x माइनस वाई है तो जैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करते हैं ना, 3x माइनस वाई है यानी ये क्या हो गया, 3x इक्वल्स टू वाई। यानी हमें ऐसा नंबर लेना है, y ऐसा लेना है कि जो x 3 टाइम्स हो, यानी x का 3 टाइम। अगर x 1 लेंगे तो y 3 लेंगे, x 2 लेंगे तो y 6 लेंगे, यानी उसका ट्रिपल टाइम लेंगे। ठीक है। अगर x हम 3 लेंगे तो y 9 लेंगे, उसका ट्रिपल टाइम। x अगर 4 लेंगे तो y 12 लेंगे। अब 12 लेके क्यों ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमारा 14 तक ही नंबर ही था और हमने अगर यहाँ पर 4 के बाद अगर हम 5 लेते तो 15 लेना पड़ता। 15 यहाँ पर है ही नहीं, ये तो 14 पे ही ख़त्म हो गया, इसलिए केवल हमारे पास ये 4 नंबर्स आए। अभी जो 4 रिलेशन आए इनको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए 1 2 3 लेकर 14 तक है, बट यहाँ पे ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, तो 14 तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से ये ना रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 3 है पर 3 1 नहीं है, 2 6 है पर 6 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर चेक करते हैं क्या ये ट्रांसिटिव है। तो 1 3 है पर 3 से स्टार्ट होने वाले 3 9 है। 1 3 है और 3 9 है, बट देखिए 1 9 नहीं है ना। 1 3 है और 3 9 है, तो 1 3 3 से स्टार्ट होना 3 9, बट 1 9 नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो देख लेते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। R is not reflexive because 1 1 2 2 dash dash 14 14 not belong to R. R is not symmetric because 1 3 belongs to R but 3 1 not belongs to R. Also R is not transitive because 1 3 3 9 belongs to R but 1 9 is not belongs to R. Hence R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. क्लियर हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।